आज मैं आप लोगों से रजब स्पेशल मीठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना बहुत आसान है। ये बाहर से एकदम खस्ता और अंदर से एकदम सॉफ्ट तैयार होंगी। रजब के इस महीने में आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आप लोगों से मज़ेदार और खस्ता सी मीठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना बहुत आसान है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रजब के महीने के अलावा आप ये रेसिपी बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी मीठी टिक्कियाँ बनाना शुरू कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ तैयार करने के लिए रजब स्पेशल रेसिपी है। तो एक बड़ा बर्तन ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 2 कप के बराबर मैदा। मैदे को मैंने पहले अच्छी तरह से छान लिया था। साथ ही मैं इसमें हाफ कप के बराबर सूजी शामिल कर रही हूँ। ये वो सूजी है जिससे हम हलवा तैयार करते हैं। 1 कप मैं इसमें पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल करूँगी। अगर आप चाहें तो चीनी ऐसे ही शामिल कर दें। साथ ही मैं इसमें 4 चम्मच के बराबर नारियल का बुरादा शामिल कर रही हूँ और 4 चम्मच ही मैं इसमें सफ़ेद तिल भी शामिल करूंगी। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद मैं इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। सफ़ेद तिल, चीनी और सूजी को आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जैसे ही ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो आप लोगों ने इसमें 4 चम्मच के बराबर घी शामिल कर देना है। सिर्फ और सिर्फ घी का ही इस्तेमाल करना है। आप लोगों ने यहाँ पर कुकिंग ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो हमारी ये टिक्कियाँ खस्ता तैयार नहीं होंगी। घी शामिल करने के बाद अब मैं दोबारा इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि मैदा और घी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचती रहे। ये देखिए, आटे की आप लोग मुट्ठी बांध लें। अगर मुट्ठी बांधने लगे तो आप लोगों ने समझ आना है आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। 1 कप के बराबर मैं दूध ले लूँगी और थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करूंगी और इसको अच्छी तरह से सख्त डो की शक्ल में तैयार कर लूँगी, जैसे हम समोसों के लिए डो तैयार करते हैं। आप लोग ने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करें और हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको तैयार कर लें। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से तैयार कर लिया है और अब मैं इसको इकट्ठा करने के बाद हाथों की मदद से गूँध लूँगी। जैसे हम आटा गूँधते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ही आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ये देखिए, माशाल्लाह से टिक्कियों के लिए डो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसे पूरे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दूँगी। रेस्ट पर छोड़ना लाजमी है। आप लोग ने इसे पूरे 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से कवर लगाकर छोड़ देना है। ये देखिए, माशाल्लाह से पूरे 20 मिनट गुजरने के बाद डो हमारी अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। सूजी फूल चुकी है और अब मैं दोबारा इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से गूंद लूँगी। काउंटर पर रखें और इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से, सख्त है ये, अच्छी तरह से नरम हो जाएगी। और अब मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद मैं इसको एक रोटी की शेप में तैयार कर लूँगी। और आप लोग देख रहे हैं जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से ही आप लोग ने इक्वल साइज़ में इसको अच्छी तरह से बेल लेना है और इसको टिक्कियों की शेप में तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैं एक गिलास की मदद से इसकी टिक्कियाँ तैयार कर लूँगी। अगर आप चाहें तो जार के ढकने से भी इसकी टिक्कियाँ तैयार कर सकते हैं और हमारी मज़ेदार सी खस्ता टिक्कियाँ तैयार होंगी इंशाल्लाह ताला। ये देखिए, मैंने टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं और बाकी जो डो बची है उसको भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। और आप लोग इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ही आप लोगों ने टिक्कियाँ तैयार करनी है। और दूसरी साइड पर घी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। आप यहाँ पर कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी ये घी में बहुत ही मज़ेदार और खस्ता तैयार होंगी। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी टिक्कियाँ। टिक्कियाँ आप लोग इसमें शामिल करें और पूरी 1 से 2 मिनट तक आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, बल्कि जैसे ही इसका कलर चेंज हो आप लोगों ने इसकी साइड चेंज कर देनी है और हमारी मज़ेदार सी ये टिक्कियाँ तैयार होंगी इंशाल्लाह ताला। ये देखिए, माशाल्लाह से टिक्कियों का कलर चेंज हो चुका है और अब मैं इसको अच्छी तरह से इसकी साइड चेंज करूँगी और उलटते पुलटते मैं इसको अच्छी तरह से तैयार कर लूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें
और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे बेहद खुशी होती है। ये देखिए माशाल्लाह से मीठी टिक्कियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं और इनका कितना प्यारा कलर आया है, गोल्डन सा। बाकी की तमाम टिक्कियाँ भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से मज़ेदार सी और खस्ता सी हमारी ये मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अब मैं आप लोगों को तोड़ कर दिखाती हूँ। मज़ेदार और खस्ता सी हमारी ये टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। रजब के महीने के अलावा आप ये टिक्कियाँ तैयार करके रख सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।